अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो हमारा अगला एजेंडा है वो है यूपी निकाय चुनाव का, जहां पर आज प्रचार का अंतिम दिन है। तो किस तरह से वहां चल रहा है चुनाव प्रचार, इसकी बात करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की सियासत की भी थोड़ी सी बात करेंगे। किस तरह से वार प्रतिवार वहां चल रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ सभी दलों से मतलब प्रत्याशियों से ज्यादा है, क्योंकि सपा के जो मुखिया हैं वो बहुत प्रचार में मशगूल नहीं दिखते। 2 चरणों में हो रहा है निकाय चुनाव और पहला चरण 4 तारीख को हुआ था, 11 मई को दूसरा चरण है, 13 तारीख को वोट की काउंटिंग होगी। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान से सियासी हलचल मचा दी थी। अखिलेश ने इन चुनावों के दूसरे दौर में सक्रियता काफी कम दिखाई थी, जिसे लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। पहले दौर के लिए सीएम योगी ने 26 जनसभाएं की थी, तो अखिलेश ने महज 4 सभाओं को संबोधित किया था। तो ये जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करिएगा। दूसरे चरण के दौरान अखिलेश ने कर्नाटक में प्रचार करना शुरू कर दिया, लेकिन यूपी में प्रचार को तवज्जो नहीं दी। आज जरूर कानपुर में उनकी एक सभा है। अखिलेश ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में मेरी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये कूड़ा उठाने का चुनाव है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बयान सामने आया है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार किया है। इसे यूपी के नगरों में रहने वाली 6 करोड़ जनता का अपमान बताया। सीएम ने कहा कि कूड़ा उठाना उनको यह लगता है कि जैसे उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत है। यह अखिलेश यादव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो जो व्यक्ति, उनके द्वारा इस तरह के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कहना था। तो अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूपी के नगरों में रहने वाली 6 करोड़ जनता का ये वक्तव्य अपमान है। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। किसी भी शहर में जाओ कूड़े का डंप पड़ा रहता था, यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। निश्चित तौर पर ये जो अखिलेश यादव का बयान था उस पर ये पलटवार आया है योगी आदित्यनाथ का। और आज चुनावों के प्रचार का अंतिम दिन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ फखरुल हसन चांद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और रोशन गौर साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे और अपडेट चाहेंगे ताज़ा, क्योंकि अब से शायद कुछ घंटों में या 1.5 घंटे में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार? और शायद अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है, क्योंकि दलों के प्रत्याशियों ने जरूर अपनी ताकत झोंकी होगी, लेकिन अखिलेश यादव प्रचार करते बहुत ज़्यादा नजर आए नहीं, जिस पर यह सारा बवाल खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल निखिल, आप सही कह रहे हैं।
चुनाव को लेकर अपनी रणनीति होती है और कोई भी चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। जनता वोट करती है और ये शहर की सरकार का चुनाव है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ये निर्धारित करता है आपके नगर में किस तरीके की सफाई व्यवस्था होगी, किस तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाएगा और किस तरीके से जो आपकी पहचान बनाती है, ये पूरे देश प्रदेश की पहचान बनाती है। तो ये चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और उसमें किस तरीके से इसको जीतने के लिए राजनीतिक दल प्रयास करते हैं। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से शीर्ष नेताओं ने लगातार चुनाव प्रचार किया इसमें, और आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और 11 तारीख को 38 जनपदों में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो उनके मुखिया और अन्य नेताओं उस तरीके से प्रचार नहीं किया। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि प्रत्याशी हैं, कई जगहों पर प्रत्याशी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन जो पार्टी होती है, पार्टी में हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से उनके कोई बड़े नेता प्रचार करने नहीं आए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनकी सुप्रीमो प्रचार करने के लिए नहीं निकली, उनके कोऑर्डिनेटर के भरोसे छोड़ दिया इस चुनाव को। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से और मंत्री जितने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन लोगों ने भी चुनाव प्रचार को पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत लगाई और इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बताया। और कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े मुद्दे, नगरीय जुड़े मुद्दे, ये सब चुनाव भी अहम होते हैं इसमें। इन सब मुद्दों के साथ साथ कई बड़े मुद्दे भी इन जनपदों में हावी रहे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि डबल इंजन के साथ अब ट्रिपल इंजन की उसे सरकार बनानी है, शहरों की सरकार बनानी है, अपने आप में शहरों की यह सरकार अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उनसे जुड़े मुद्दों के विकास वहीं स्थानीय पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण चुनाव है जिनका चुनाव प्रचार आज थम रहा है। बिल्कुल 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 विकास, निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण है और इसके महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। फखरुल हसन चांद साहब, जब ये अखिलेश यादव कहते हैं कि ये कूड़ा उठाने का चुनाव है और उन्हें इससे मतलब नहीं है, उसमें उनको रुचि नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? आपको नहीं लगता कि ये इस चुनाव को महत्वहीन बताने से ज़्यादा जनता का अपमान है जो कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, या ये उसको यूं समझें कि चुनाव प्रचार में न जाकर वो पहले ही वॉकओवर दे रहे हैं? आप लगता है कि आप लोग सिर्फ भाजपा को कवर करते हैं, समाजवादी पार्टी को कवर नहीं करते। आदरणीय अखिलेश यादव जी कल रोड शो कर रहे थे, शायद आपने देखा नहीं। आज कानपुर में है, शायद आपको पता नहीं। नहीं, मैंने बताया, मैंने दोनों बातें बताई हैं। आप सुन तो लीजिए। अब आप अगर सवाल पूछते तो जवाब ले लीजिए। नहीं, आपने आरोप लगाने के साथ शुरुआत की, इसलिए जब आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं तो कहूंगा ही, जो सारी बातें आई हैं सामने वही मैं आपसे रखूंगा, वही आपसे सवाल पूछूंगा। और आपको बुलाया भी इसीलिए है, आपको चांद साहब आपको बुलाया भी इसीलिए है कि आप अपनी बात रख सकें। जारी रखिए। हाँ, तो मेरा जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, हम सुन रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में मुद्दों की राजनीति कहां कर रही थी? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक सवाल के जवाब में इस बात को कहा था कि ये कूड़ा उठाने वाला जो चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उन मुद्दों के साथ कहां चुनाव लड़ रही है जो स्थानीय निकाय चुनाव के होता है, जिन मुद्दों पे सड़क का, खड़ंजा का, नाली और नाले का। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी वो प्रचार में आए हैं, किस जगह जाने के बाद उन्होंने नाले और नालियों की बात की, सड़क और पानी की बात की। हम लखनऊ की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से सांसद है आदरणीय राजनाथ जी, जो इस देश के रक्षा मंत्री जी भी, कहाँ वो प्रचार में आए उत्तर प्रदेश में, जो राजधानी से सांसद थे, उनको प्रचार में आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो जो डबल इंजन की बात हो रही है, ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, वो इंजन आपस में टकरा रहे हैं। क्योंकि राजनाथ जी लगातार खुले मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो मंच पे थे, लगातार अपनी शिकायत दर्ज कराते रहे आउटर रिंग रोड को लेके कि वो मेरा सपना है, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा। लेकिन खैर, माननीय राजनाथ जी का वो सपना नहीं पूरा हो रहा है क्योंकि इंजन आपस में टकरा रहे हैं। आप लोग डिबेट को डिरेल करने में बहुत माहिर है चांद साहब। मतलब मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? ये और जो सवाल दरअसल वो पूछा गया है, आप घूम फिर कर उन पर आ गए कि जी उनमें नहीं पट रही है। 26 वर्सेस 4 का आंकड़ा है सभाओं का, अगर बात करें पहले दौर की, और आप कह रहे हैं कि जी आपके नेता लगातार। और दूसरी बात, जहां तक सवाल है बिजली के उसके, जो आप सड़क नगर निकाय के जो स्थानीय मुद्दे हैं और सड़क के, खड़ंजे के, नाली के, वो आप लोग स्वतंत्र है ना उठाने के लिए। यही तो सवाल उठाया जा रहा है कि आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं?
निखिल जी, लगातार समाजवादी पार्टी इस सवाल को उठा रही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में 15 नगर निगम थे, 15 में 13 भारतीय जनता पार्टी के पास थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, उन 13 जीतों में से आपने 11 को बदल दिया? और क्यों बदल दिया ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती। वो असफल थे, वो काम नहीं कर रहे थे, वो भ्रष्टाचारी थे। क्या आखिर मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की आपको चेहरे बदल देने पड़ते? क्यों? क्योंकि आपने काम नहीं किया, आपने सफाई नहीं कराई। इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब एसएल सिंह से ले लेते हैं। हालांकि मैं इस बीच में कहीं भी नहीं हूं, लेकिन वो इस बात का जवाब में जी चलिए आप ही दीजिए जवाब। देखिए सामने अच्छी बात कह रहे थे कि क्या जरूरत थी मुलायम सिंह जी, कोई भ्रष्टाचारी थोड़े न थे कि मुलायम सिंह भ्रष्टाचार के नाते अखिलेश जी को सत्ता सौंपे हों। वो तो एक शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं, इस नाते मुलायम सिंह जी को भ्रष्टाचारी कहते हैं, इस नाते अखिलेश जी को कुर्सी देते हैं। अब आ जाए बिजली पानी, सड़क सुरक्षा, आवास विकास की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, बुनियादी ढांचे में विकास करने का कार्य जो सर्वाधिक, मैं तो कह रहा हूं 100% नहीं लेकिन सर्वाधिक अगर बिजली देने का कार्य इसी सरकार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हर घर जल नल योजना देने का कार्य हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इज्जत घर देने का कार्य हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूं ये चुनाव तो काशी में भी हो रहा है फखरुल भाई साहब, और ये चुनाव प्रयागराज के कूड़े सफाई का भी हो रहा है, जहां बड़े बड़े ऐसे अराजकता के पहाड़ खड़े हो गए थे, उसको भी सफाई करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर हम काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, अयोध्या को खूबसूरत बना रहे हैं, मथुरा को बना रहे हैं, तो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे कूड़े जो प्रयागराज के कूड़े थे, जो अयोध्या के कूड़े थे, जो मथुरा के कूड़े थे, वो तो सब इनके इकट्ठे किए हुए हैं। जब हम उस पर विधि सम्मत कानून सम्मत कार्रवाई करके उन कूड़ों को हटा रहे हैं तो निश्चित तौर पे दर्द हो रहा। और जब दर्द वो नहीं बयां कर पा रहे निखिल जी, तो ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि मैं पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अगर विकास के कार्य गिनाने लगूंगा तो आप देख लीजिए, इस समय गोरखपुर में जो है खाद का कारखाना लग गया, वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री लग गई, कानपुर में मेट्रो, आगरा में मेट्रो, कहीं अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, मेरठ में रैपिड रेल। अखिलेश यादव की निष्क्रियता जो रही अपेक्षाकृत, वो क्योंकि विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार, लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 26 के मुकाबले 4। निखिल जी होता क्या है, निखिल जी 10 सेकंड, निखिल जी होता क्या है, निखिल जी जितने राजकुमार होते हैं निखिल जी उनमें निष्क्रियता पाई जाती है, राजकुमारों में निखिल जी निष्क्रियता पाई जाती है। 10 सेकंड दीजिए। होता क्या है कि राजकुमार तो चांदी की चम्मच सोने के कटोरा लेकर पैदा रहते हैं, तो जनता के बीच में नहीं जाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में कुंभ के समय में भी जो कूड़ा उठाते हैं उनका भी पैर धुल के और सर पे लगा के एक सम्मान देने का कार्य करते हैं। तो जब आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे और अपने सरकारों में कूड़ा इकट्ठा करेंगे तो आपको वही दिखाई देगा। मुझे लगता है जो नेत्र दोष है उसको बदलिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, हम तो विकास के नारे पर जा रहे हैं, हमारी ताकत हमारा विकास, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी है, लेकिन हम उसका भी सफाई कर रहे हैं, हम उसका हिसाब किताब कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हत्या, अपहरण, गोकशी, तमाम बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे, उनके भी सफाई का कार्य कर रहे हैं। इस नाते निखिल जी इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर रिश्ते नाते किसी से रहते हैं उस पर कार्रवाई होती है तो दर्द होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रति। ठीक है, रोशन गौर जी को जोड़ते हैं। रोशन गौर जी, आपको लगता है कि किसी भी चुनाव को, क्योंकि अभी आपको याद होगा पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आया था कि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज्यादा सीटें हैं नहीं, तो वहां के चुनाव जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह का बयान कुछ आया है कि ये जो कूड़ा उठाने का चुनाव है इसलिए उसमें मेरी रुचि नहीं है, और जो रुचि नहीं है वो साफ साफ दिखती है, उसको कितना भी डिफेंड किया जाए। आपको लगता है कि ये किसी भी चुनाव को छोटा बड़ा बताना, कम महत्वपूर्ण बताना, महत्वहीन बताना, ये जनता का अपमान है? देखिए, जनता का अपमान तो है ही, क्योंकि हमारी जो संविधान है उसमें एक व्यवस्था है कि आपको चुनाव लड़ने हैं, और हमारा त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है कि आपको लोकसभा, विधानसभा और फिर आपको स्थानीय निकायों के चुनाव करने। तो ये चुनाव जनता का होता है, और जनता अपने मन से, अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और उन प्रतिनिधियों का काम होता है कि वो अपनी जनता की सेवा करे। तो जनता और प्रतिनिधियों का, अभी इसमें जैसे पहले स्थानीय जो चुनाव होते थे उसमें पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती थी, इंडिविजुअल चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियां अपने बैनर से, अपने जो उनके चुनाव चिन्ह है उससे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि राजनीतिक दल सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर जनता के पास आ रहे हैं। और जैसे बीजेपी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो मुझे लगता है जो अभी आप बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी की, शायद वो इसलिए रुचि नहीं ले रहे होंगे
कि 2017 में भी उनको कुछ नहीं मिला था और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए अभी पीछे, उसमें भी समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं, सीटें नहीं मिली हैं। तो शायद उनका कहीं मन से शायद वो ये अपने आप को तैयार कर रहे होंगे कि मुझे वोट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए पहले ही इस चुनाव प्रचार से थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि हम बाद में कह सकें। आपको लगता है हाँ, कि जो एक मन कि में कहीं ना कहीं निराशा इसमें झलक रही है और शायद यही कारण रहा बसपा का भी। और कांग्रेस ने तो इस चुनाव को सीरियसली लिया ही नहीं, तो बसपा प्रमुख उत्तर प्रदेश में होते हुए उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी हर चुनाव को, छोटे से छोटा चुनाव और बड़े से बड़े चुनाव में पूरी ताकत से लग जाती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मुझे लगता है कि लगभग 60 सभाएं और जो छोटे मोटे जो रैलियां कर चुके हैं, तो एक मुख्यमंत्री का इस तरह से कर्नाटक में भी जाना और अपने स्थानीय चुनाव में भी लड़ना, ये मुझे लगता है कि जो सीरियसनेस है चुनाव लड़ने की, और इसी सीरियसनेस से चुनाव जीते जाते हैं। अगर आप इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो जनता का भी कहीं न कहीं मोह भंग होता है। जी जी जी, चांद साहब, ये बात निकल कर आ रही है कि सीरियसनेस नहीं है और निराशा जैसी बात रही। एक बात और उठाई कि कर्नाटक के चुनावों में आपने देखा कि अखिलेश यादव 5 तारीख के बाद से कर्नाटक में प्रचार करने चले गए, यूपी को तवज्जो नहीं दिया उन्होंने, क्या वजह है? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी अगर कर्नाटक में चुनाव लड़ती है तो उसका प्रचार कौन करेगा? आदरणीय अखिलेश यादव जी तो करेंगे। अगर वहां पे प्रत्याशी हैं तो उनके लिए प्रचार कौन करेगा? तो अगर वो कर्नाटक चले गए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को हमने इग्नोर कर दिया, हम गंभीरता से नहीं ले रहे। अरे भैया, कल भी प्रचार में थे, सड़क पे थे, आज भी प्रचार में है। आप कैसे चाहते हैं? हमारे पास एक चेहरा है जिसके पीछे समाजवादी खड़े होकर और उत्तर प्रदेश और देश की जनता खड़े होकर चुनाव लड़ रही है। आपके पास कई चेहरे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, लेकिन आपके दूसरे चेहरे अगर वो प्रचार में नहीं आए तो वो सवाल नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी वो कर्नाटक में प्रचार करने चले गए, यूपी के चुनाव को बाद में आके वो कवर कर रहे हैं, नहीं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए, कर्नाटक में उनकी सरकार स्टेक पे नहीं है, यूपी उनका बेस है, और कर्नाटक में वो दूसरे दलों के साथ सॉलिडारिटी जताने के लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जहां पर उनके प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं, वहां पर वो उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, तो सवाल इसलिए उठ रहा है। नहीं, देखिए, हमारे पास तो यहाँ संगठन है, हमारे पास लीडर हैं जो पूरे हर जिले में है, हर वार्ड में है, तो वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जहां भी उनको समय मिला वहां गए। और कर्नाटक में समाजवादी पार्टी अगर अपना विस्तार कर रही है, पार्टी अगर देश में उत्तर प्रदेश के बाहर अपने संगठन का विस्तार कर रही है, अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है, तो हम समझते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह जी। समान विचारधारा वाले चांद जी ने बहुत अच्छी बात कही जी। मैं तो सोच रहा हूँ जो सवाल आप पूछते, चांद जी ने स्वतः उस बात को स्वीकारा, बहुत अच्छी बात। चांद जी ने कहा हमारे पास एक चेहरा है, क्योंकि जब मुलायम सिंह थे उस समय जनेश्वर मिश्रा जी भी थे, उस समय रेवती रमन सिंह जी भी थे, और उस समय वर्मा जी भी थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते थे। लेकिन जब ये सिमटती हुई समाजवाद एक परिवारवाद में सिमट गई और परिवारवाद बिल्कुल एकाकीवाद हो गया और उस पर आधिपत्य अखिलेश यादव जी का हो गया, तो सिर्फ एक चेहरा रह गया। जब एक चेहरा रह जाएगा और वो भी अहंकारी चेहरा रहेगा जो जनता को छोटा बड़े पैमाने से नापेगा, तो ऐसे चीज होंगे। आप विधानसभा के भी चुनाव में देख लीजिए, अगर वो किसी दूसरे से प्रचार कराए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करते हैं, जो हम गांव गरीब की खुशहाली के लिए, जनता के लिए कार्य किए रहते हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। कर्नाटक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, और 50 बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिपक्ष के नेता है वो वहां पे डेरा डाल के रहते हैं। क्योंकि आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को बड़ा छोटा नहीं लेती है, जनता जनार्दन होती है। हम जनता के बीच में जाते हैं, शीश नवाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं, वो पहले ही लिस्ट बनाने लगेंगे, वो घर जलाने की बात करेंगे, सरकार में आने के बाद सबक सिखाने की बात करेंगे। इस नाते उनकी ये हालत हुई है। और हम देखिए, हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम पीएम आवास दे रहे हैं, हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, हम स्वनिधि जैसे सरकारी योजना ले आ रहे हैं, हर घर जल नल योजना ले आ रहे हैं, बिजली पानी सड़क सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, और डोर टू डोर जाकर जनता के बीच में
हम अनुनय भी नहीं कर रहे हैं। जी, जी, हम विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति कर रहे हैं। विश्वास और भरोसा दिला रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वहां बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और भी ज्यादा विकास होंगे। ये अंतर है। जी, एक विकास जी, हमारे पास दरअसल समय बहुत कम रह गया है, समेटना है इस पूरी चर्चा को। विकास के पास एक बार जाएंगे। विकास, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि दोनों दलों ने क्या प्रमुख मुद्दे उठाए और खासतौर पर जनता के नजदीक कौन से मुद्दे रहे हैं इस निकाय चुनाव में, अब जब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म होने को है। जी बिल्कुल निखिल, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आमतौर पे देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में शहरों में भारतीय जनता पार्टी का वोट ज़्यादा माना जाता है। और इससे पहले 2017 के नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं तो उसमें भी मेयर सीट में लगभग 2 सीटों को छोड़कर सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण हो सकता है विपक्ष की पार्टियों को कि ज़्यादा सीरियस न लेने का, क्योंकि शहर के जो वोटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा सजग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो तमाम जातीय मुद्दे या विभिन्न मुद्दों पर वो भटकते नहीं है, सीधे विकास की बात करते हैं। और जब बात होती है डबल इंजन की बात होती है तो तमाम सारे ऐसे काम होते हैं जो विकास कार्य होते हैं वो तेज गति से होते हैं नगरीय क्षेत्र में। तो ये एक बड़ा कारण है। हमने देखा लोगों के पास गए तो सबसे बड़ी बात थी कूड़े की साफ सफाई को लेकर। जी विकास, आपने महत्वपूर्ण बात कूड़े की साफ सफाई है और जल भराव है, इन सब मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा। जी आपने महत्वपूर्ण बात कर दी। चलते चलते रोशन गौड़ जी, आपको लगता है कि जो इस तरह के मुद्दे हैं जिसमें कहीं ना कहीं जनता आहत महसूस होती हो, जिस तरह का ये बयान आया, क्या ये एक चुनाव का एजेंडा बन सकता है? आपको लगता है जनता इस पर वोट दे सकती है? संक्षेप में दीजिएगा जवाब। देखिए, जनता का मूड तो हमेशा ही जो नेता लोग क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी बातें हैं, क्या उनकी बयानबाजी है, उनसे जरूर ये प्रभावित होता है। छोटे छोटे बयानबाजी चुनाव को बदल देते हैं। जैसे कर्नाटक में आपने देखा कि जब विशाला सांप की बात हुई तो चुनाव का सीन ही बदल गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो आपने बात कही कि जनता इसको मन से लेती है और चुनाव रातों रात इसमें बदल जाते हैं। तो इस तरह के बयानबाजी से मुझे लगता है कि नेताओं को बचना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बयानबाजी से इस तरह से नेताओं को बचना चाहिए जहां पर जनता को सीधे अगर ऐसा ना लगता हो कि ये उनका अपमान है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास आपका, रोशन गौड़ जी आपका, फखरुल हसन चांद जी आपका और SN सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए।